नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आपके अपने चैनल एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू उनकी ज़िंदगी की कहानी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने खुद को भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि अवतार बताकर भगवान के साथ साथ धन्ना सेठ भी हो गए। और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाया। उनके शिष्यों में ऐसे लोग शामिल थे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और जिनका मतलब एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड है, उनका समाज में एक रुतबा है। अब ये कैसे किया, ये उनका टैलेंट है। लेकिन जब ये पुलिस की नज़र में आए 2019 में, तो ये मतलब इनसे क्या क्या मिला, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि एक बाबा को इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी कि उनके यहाँ से ये चीज़ें मिली। ये उन्हें मतलब पुलिस को ये जो सरकारी सरकारी महकमे में तभी इसके बाद एक उन्हें बात पता चलती है कि दक्षिण भारत के छोटे से इलाके में कोई रईस कल्कि भगवान रहते हैं। अब इस बेस पे पुलिस ने मतलब इन पे इंक्वायरी बिठाई, तो जो सामने आया उसे जानिए कि वो तमिलनाडु में 600 करोड़ रुपए की बेनामी जायदाद मिली है उन बाबा के पास, तमिलनाडु के जो हैं। इसमें 20 करोड़ के अमेरिकी डॉलर भी हैं और 44 करोड़ रुपए की भारतीय करेंसी भी है। 88 किलो सोना बरामद हुआ है। 1271 कैरेट के बेशकीमती हीरे भी मिले हैं। अब एक बाबा को सोने, हीरे और जायदाद से क्या कनेक्शन है, अब ये बाबा ही जाने। कैश की रसीदें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि उनके पास 600 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी है। नए जमाने के इन कल्कि भगवान के 40 ठिकाने हैं और उन पर जब रेड पड़ी तो पता चला, मतलब जो रेड पड़ी तो जो 40 ठिकाने हैं उनमें से इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है और एक आध्यात्मिक स्कूल वो भी है। इस बाबा का मुख्य आश्रम आंध्र प्रदेश में है, चित्तूर जिले के वैरादेपालेम इलाके में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो इनके आश्रम के ऊपर जमीनों को हड़पने और टैक्स चोरी के आरोप हैं। इसके अलावा कल्कि ट्रस्ट के फंड में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। क्लर्क से कल्कि बने इन महाशय ने दूसरे तमाम बाबाओं की तरह ही अध्यात्म को अपना हथियार बनाया। अब जानते हैं बाबा जी का मतलब असल परिचय क्या है। ये बाबा जी पहले इनका नाम है, ये 2019 में 70 के थे, 2021 है ये, अब तो 71 साल के हो गए होंगे। कि इनका नाम है वी विजय कुमार नायडू, जो कभी LIC में क्लर्क थे, लेकिन फिर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करी। वो संस्थान भी फेल रहा, मतलब चला नहीं। फिर ये अंडरग्राउंड हो गए और बाहर आए, चित्तूर में प्रकट हुए 1989 में चित्तूर में। क्लर्क से कल्कि बने इन महाशय ने दूसरे तमाम बाबाओं की तरह ही अध्यात्म को अपना हथियार बनाया। और हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सबके साथ हैं, उनसे कोई नहीं बचा है और ये सीधा निशाना उसी पे मारते हैं। उन्हें पता होता है कि वो तुक्का बता रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि इस तुक्के से उनकी कमाई अच्छी हो जाएगी।
अब ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए या इन बाबाओं के तुक्के पे। अगर ये बाबा इतने ही सबल थे तो इनकी शैक्षिक संस्थान फेल नहीं होती और ये क्लर्क के जॉब में भी नहीं होते। ये खुद का कहीं आईएएस ऑफिसर होते या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते, फिलहाल जो भी हो। इनका परिचय करवा दिया कि ये, और इनके भक्तों का जो कहना है वो ये है कि कल्कि भगवान के आशीर्वाद से बहुत से बच्चे लोगों की, मतलब जो मेरे घराने के बच्चे हैं उनको अच्छी शैक्षणिक संस्थाओं में मतलब एडमिशन मिल गए, किसी का डूबा हुआ पैसा मिल गया। यहाँ तक कि निर्मल बाबा की तरह, जैसे निर्मल बाबा की कृपा बरसती थी मतलब उनके भक्तों पे, वैसे इनकी कृपा से लोगों के बर्तन भी अपने आप धुल जाते थे। तो बर्तन धुल जाते थे तो पाप तो वैसे भी धुल जाएंगे और सबकी जिंदगी में खुशहाली आ जाती थी। इस कल्कि भगवान जी ने अपने मतलब खुद को और अपनी पत्नी पद्मावती को देवता और देवी के समान बताया था। इनके आश्रम में देश के अमीर लोगों के अलावा विदेशी और एनआरआई, यानी कि जो कि हमारे इंडियन सिटीजन हैं बट वो बाहर काम करते हैं, एनआरआई बोलते हैं, उन लोगों की भी कतारें लगती थी। यही वजह थी कि इन कल्कि भगवान के साधारण दर्शन के लिए लोगों से 5,000 रुपये लिए जाते थे और अगर विशेष दर्शन करना है आपको तो आप 25,000 रुपये पेमेंट करिए। ऐसे पता नहीं कितने बाबा हमारे देश में लोगों के दुखों का कारोबार चला के उनकी, अब हम लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको परेशानी से बाहर नहीं निकाल रहे बल्कि आपको और लूट रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा वो नीचे ले जा रहे हैं। आप चाहें तो आप खुद से भी आगे बढ़ सकते हैं, इनके किसी भी आशीर्वाद की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आज तक इतने बाबा जेल में हैं उससे ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। और 2019 में ही जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तो हमारे मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, महान लोग, विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तब हर पार्टी का नेता चाहता था कि राम रहीम के अनुयायी जो हैं वो ही उन्हें वोट दें। सबने उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश की थी, जबकि राम रहीम बाबा को आप सभी जानते हैं कि 2 उनकी फिल्में भी आ चुकी हैं और आजकल वो रेप के केस में जेल के अंदर है। अब कब तक इन बाबाओं का राज हमारे ऊपर चलता है? मतलब इनके हाथ से सोने हीरे बरामद हो रहे हैं, 600 करोड़ की बेनामी संपत्ति बरामद हो रही है, टैक्स घोटाला अलग से हो रहा है। तो ये बाबा हैं या क्या हैं? फैसला आपको करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।